देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि कौन सर। सा कौन सा खेलों में प्रदर्शन बढ़ाने वाले दबावों के उपयोग का वर्णन करता है जो निष्पक्ष खेल के मानदंडों का उल्लंघन करता है। गुड इवनिंग। तो आपका क्या हो जाएगा? विचलित व्यवहार आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यह अवधारणा है कि मीडिया कवरेज अक्सर एथलीट इसके बारे में अक्सर एथलीटों की नस्ल के आधार पर उसके बारे में रूढ़ियों की पुष्टि करती कहलाती है। तो क्या कहलाएगी? तो आपका हो जाएगा नस्ली स्टैकिंग हो जाएगा। आप सभी लोग जो है क्वेश्चन हल कर चुके होंगे। मैं आपसे उपेक्षा करता हूं और आप लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। वह संख्या में दर्शकों तक तेजी से पहुंचने के लिए स्वास्थ्य संचार में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख रणनीति है? तो मास मीडिया आपका अभियान। ये जितना अच्छा स्ट्रांग रहेगा उतना ही स्वास्थ्य संचार तेजी से बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ग्लाइकोजन के टूटने और रक्त शर्करा को बढ़ाने के लिए व्यायाम के दौरान बढ़ता है? तो क्या हो जाएगा आपका? ग्लूकोगान आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। किस मनोवैज्ञानिक कौशल में सभी इंद्रियों का उपयोग करके गुड इवनिंग। अनुभव मन में एक अनुभव या पुनः बनाना शामिल होता है? गुड इवनिंग। तो आपका क्या हो जाएगा? मानसिक चित्रण आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उस घटना के लिए क्या शब्द है जहां दर्शकों की उपस्थिति में एथलीट के प्रदर्शन में सुधार होता है? तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सामाजिक सुगमीकरण कहते हैं। आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर शारीरिक शिक्षा का कार्य नहीं माना जाता है? कौन सा शारीरिक शिक्षा का कार्य नहीं है? तो आपका हो जाएगा शैक्षणिक विषय में महारत। आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य मानसिक स्वास्थ्य विकार है जो निरंतर उदासी और गतिविधियों में रुचि की कमी की विशेषताएं हैं? तो जब ये आता है तो वो होता है अवसाद। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 9। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी बीमारी है जिसे टीके द्वारा रोका जा सकता है जो एक विशिष्ट लाल चकत्ते का कारण बनती है और निमोनिया जैसी गुड गंभीर इवनिंग सर। जटिलताओं का कारण बनती है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? खसरा बोलते हैं। गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन। शब्द गतिहीन व्यवहार का तात्पर्य है। इसका शब्द गतिहीन ये हो जाएगा बैठने या लेटने के दौरान कम ऊर्जा व्यय करने वाली कोई भी जागृत गतिविधियां आपकी हो जाएगी करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु संक्रमण है जो गंभीर खांसी का कारण बनता है और टीके के द्वारा रोका जा सकता है? तो पर्टूसिस जिसको काली खांसी बोलते करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा बुलिमिया नर्वोसा की विशेषता है? बुलिमिया की जब बात आती है तो अभी मैं मॉर्निंग में ही डिस्कशन किया था। तो इस ईटिंग के बाद शुद्धिकरण करना आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कौन सा खेल स्कॉटलैंड में उत्पन्न हुआ था और अक्सर गोल्फ से जुड़ा होता है? तो कर्लिंग आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। दंत क्षय रोग को रोकने का प्राथमिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? दंत मतलब क्या होता है? दांत को। तो क्या हो जाएगा? फ्लोराइड युक्त पानी पीना बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। लक्ष्य निर्धारण में स्मार्ट सिद्धांत का अर्थ है। स्मार्ट का क्या फुल फॉर्म होता है? तो आपका हो जाएगा स्पेसिफिक मेरेबल। क्या है? मेमोरेबल हो जाएगा, अटेंटेबल हो जाएगा, रियलिस्टिक हो जाएगा और टाइम बाउंड्स आपका परफेक्ट। गुड हिंदी में इवनिंग बात करें सर। तो विशिष्ट, मापन योग्यता, प्राप्त करने योग्य, यथार्थवादी और समयबद्धता आपका करेक्ट है। गुड इवनिंग। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश से हुई थी? बहुत सिंपल है आपका, इंग्लैंड से हुई थी। भारत की बात करें तो कबड्डी आपका भारत से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। कल्याण के आयाम में रचनात्मक और उत्तेजक मानसिक गतिविधियों में शामिल होना है। तो क्या शामिल होता है? किसकी बात कर रहा है? रचनात्मक और उत्तेजक मानसिक। जहां पे मानसिक बात आती है वहां पर हम बौद्धिक कल्याण करेक्ट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18।
किस प्रकार की स्ट्रेचिंग में गति की सीमा बढ़ाने के लिए उछलने वाली हलचलें शामिल होती हैं और आमतौर पर चोट के जोखिम के कारण इसे हतोत्साहित किया जाता है? तो बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा कौशल संबंधित फिटनेस का एक घटक है? तो फुर्ती आपका हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की चिंता चिंता के शारीरिक लक्षण से संबंधित है, जैसे कि हृदय गति में वृद्धि, पसीना आना और मांसपेशी में तनाव? तो ये होता है जब तो दैहिक चिंता आता है, इसमें पसीना आना, मांसपेशी में तनाव आना, हृदय गति बढ़ना, चक्कर आना, ये सब सारी चीजें आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का कौन सा दर्शन अनुभव और समस्या समाधान के माध्यम से सीखने पर जोर देती है और अक्सर जीवन कौशल सीखने के उपकरण के रूप में खेलों का उपयोग करती है? तो क्या हो जाएगा? प्रयोजनवाद परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के मांसपेशी फाइबर की विशेषता उच्च ऑक्सीडेटिव क्षमता, थकान प्रतिरोध है और मुख्य रूप से सहन शक्ति गतिविधियों में उपयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? आपका पहला आंसर टाइप 1 हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। टाइप 1 क्या होता है? वो धीरे धीरे सिकुड़ती है, लेकिन थकान के प्रति अत्यधिक विरोधी होती है, और इसमें प्रचुर मात्रा में आपका क्या होता है? एटीपी मिलता है, एटीपी, या इसको हम करते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है इसमें। और ये जो एक्टिविटी होती है वो एरोबिक चयापचय पर निर्भर करती है, जैसे आपका मैराथन होगा, साइकिलिस्ट हो गया, और कोई लंबी या माध्यम दूरी वाली गतिविधियां इसमें शामिल होती हैं। अगर हम टाइप 2 की यहीं पे बात करते हैं, तो टाइप 2 जो होती है उसमें ऑक्सीडेटिव और ग्लाइकोलाइटिस दोनों क्षमताएं उसमें पाई जाती हैं, जो तेजी से संकुचन करती हैं, और वो छोटे और शक्तिशाली विस्फोटक के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सहन शक्ति प्रशिक्षण के लिए श्वसन प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा एक पुराना अनुकूल? तो आपका प्रवाही आयतन में वृद्धि करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापक स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य घटक है? तो जहां पर केवल काट दीजिए, कट कट कट, स्वास्थ्य शिक्षा करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीन और वॉइस क्लियर है, बताइए। यस सर। जुखाम ट्वेंटी सामान्य, थ्री वाला क्या दिए थे? क्या बोल रहे हैं? 23 वाला क्या आंसर दिए थे? 23 आपका होगा प्रवाही आयतन में वृद्धि हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? सामान्य जुखाम और इन्फ्लुएंजा के प्रसार को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है? तो इस सिचुएशन में आप नियमित रूप से हाथ धोएंगे तो ये बंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रशिक्षण का वह सिद्धांत जो बताता है कि एथलीट एक ही प्रशिक्षण उत्तेजना पर अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं, क्या कहलाता है? तो वो बोलते हैं इंडिविजुअलिटी का प्रिंसिपल, मतलब व्यक्तिगतता का नियम कहते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों में कौशल, धन या स्थिति जैसे कारकों के आधार पर व्यक्तियों या समूहों के पदानुक्रमिक रैंकिंग का वर्णन कौन सा शब्द करता है? तो सामाजिक स्तरीकरण आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेल पहली बार 1996 में किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो 1996 आपका एथेंस में आपका हुआ था। रोम हुआ था 1960 में हुआ था। लंदन कब हुआ था? पेरिस 1980 में। सर 27 आपका क्या? पेरिस आपका ये हो जाएगा, पेरिस अभी रिसेंटली आपका हुआ था 2020 में, और इसके बाद ये 1980 लंदन में हो जाएगा, ठीक। और एथेंस आपका ये दिया हुआ है। कुछ कह रहे हैं क्या आप? 27 का आंसर क्या है सर? 27 का आप लोग ध्यान नहीं देते हैं क्या? ये आपका सामाजिक स्तरीकरण, अगर मान लीजिए किसी का छूट जाता है तो जाने दिया करिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा तो उसको बढ़ा के आप देख लीजिएगा, ठीक। इससे हमारा टाइम बचेगा और आपका जो है वो क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्या है? यह विचार कि खेल व्यक्ति के सामाजिक स्थिति में ऊपर उठने का एक साधन हो सकता है कहलाता है? तो उसे सामाजिक गतिशीलता कहते हैं।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार नियोजन की एक स्थायी विधि है? परिवार नियोजन की स्थायी विधि क्या है? तो ट्यूबोक्टोमी होती है। इसमें क्या होता है कि जो फिलिपियन ट्यूब होता है उसको बांध दिए जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके का स्थायी होता है। गर्भ निरोधक गोली, मतलब अगर कोई फिजिकली होता है तो ये खा लेता है तो वो कंसीव नहीं होता है। मेन फोर्स बोले कंडोम, तो ये क्या होता है, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये भी स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है, जिससे बचा जा सकता है प्रेगनेंसी होने में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण शरीर के ऊपरी हिस्से की मांसपेशियों में सहन शक्ति को मापता है? तो आपका पुशअप आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्यायाम के दौरान उस बिंदु को क्या कहा जाता है जब शरीर ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में एरोबिक से एनारोबिक चयापचय में बदल जाता है? उस सिचुएशन को हम कहते हैं लैक्टिक थ्रेशोल्ड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाइमलिच मैन्युअर का प्रयोग उस व्यक्ति की सहायता के लिए किया जाता है जो किसी बाहरी वस्तु से दम घुट रहा है, उसमें हम क्या करते हैं, हाइमलिच मैन्युअर का प्रयोग करते हैं। किस पदार्थ का हानिकारक उपयोग विश्व स्तर पर रोकी जा सकने वाली मौतों का एक प्रमुख कारण है, जो कैंसर, हृदय रोग और फेफड़े की बीमारी से जुड़ा हुआ है? तो उसे क्या बोलेंगे, तंबाकू। ठीक। अगला क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक में ग्लैडियर प्रतियोगिताओं का आयोजन किस संरचनाओं में किया जाता था? तो वो जो संरचना थी उसका नाम था एम्पी थिएटर था। एम्पी थिएटर आप बोल सकते हैं एक अंडाकार था। अंडाकार या गोलाकार कैसे, खुले मैदान की तरह था। इसमें चारों तरफ आपके बैठने की व्यवस्था थी, बीच में अखाड़ा होता था आपका। और ये जो है रोम में फिलेबियन और एम्पी थिएटर था, जिसे कोलिसियस के नाम से भी जाना जाता था। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, माई प्लेट गाइड अनुशंसा कहते हैं कि आपकी आधी प्लेट किससे भरी होती है? हम बहुत ही विधिवत से इसको बताया, तो आपके सब्जी और फल से होती है। ठीक। ये आपका हमने प्लेट बनाया था, इसमें आधा पोर्शन सब्जी और प्लेट का था, आधा आपका अनाज से था, आधा आपका प्रोटीन से था, और यहाँ पर डेयरी था, मतलब दूध वाला प्रोडक्ट। याद कुछ क्वेश्चन आ रहा है आप लोग को? बोलते भी नहीं आप लोग हैं, चलिए। प्रशिक्षण का वह सिद्धांत क्या कहलाता है जो कहता है कि प्रशिक्षण रुकने पर फिटनेस में होने वाले सुधार समाप्त हो जाते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ता, या बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी का नियम बोलते हैं। कल्याण के किस आयाम में जीवन में उद्देश्य, अर्थ और मूल्य खोजना शामिल होता है? तो आध्यात्मिक आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस प्रशिक्षण विधि में बिना किसी विश्राम के अभ्यास का एक सेट एक के बाद एक किया जाता है, जिसमें अक्सर विभिन्न मांसपेशी समूह को लक्षित किया जाता है? तो वो प्रक्रिया जो होती है आपका होता है सर्किट ट्रेनिंग होता है। लास्ट क्वेश्चन, उष्मा थकावट से पीड़ित व्यक्ति के लिए उचित प्राथमिक उपचार क्या है? तो अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो उसको ठंडी जगह पर लेटाएंगे, कपड़े गीले करें और ठंडे तरल पदार्थ दें उन्हें। कितना क्वेश्चन सही हुआ? 26। 26। 30 में से 40 में से आपका 26 हुआ। 26। 14 सर। 21 सर।